जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का विज्ञान मोशन, गति। इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, उनको पढ़ना है। जैसे गति, दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, चाल, ये सब के बारे में पढ़ना है। आज एक हम खाका तैयार करके लाए हैं। उससे हम देखेंगे किस तरह से कोई परिभाषा याद कर सकते हैं आसानी रूप से। जैसे परिभाषाएं हैं, डिफिनेशन। जैसे कहा है एकांक समय अंतराल में परिवर्तन को कहते हैं। सब चीजें वही है, एक ही है। एकांक समय अंतराल में परिवर्तन की दर को कहते हैं। इसी तरह से और स्लाइडें हैं। तो हमें दो चीजें यहाँ पे भरना है और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे एकांक समय अंतराल में स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्थान या स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है तो उसे गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। एकांक समय अंतराल में परिवर्तन की दर को मतलब क्या कहते हैं? तो एकांक समय अंतराल में दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल। देखिए, हम डिफिनेशन भी देखेंगे और उनके सूत्र भी देखेंगे। फार्मूला देखेंगे। गति का तो कोई फार्मूला नहीं होता है ना कोई, लेकिन चाल का जो होता है फार्मूला होता है नहीं। तो और मात्रक भी होता है। तो चाल बराबर क्या होता है? देखिए, दूरी बटा समय। और दूरी का मात्रा होता है मीटर, समय का मात्रा होता है सेकेंड। तो चाल का मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। जिस राशि से तुलना करते हैं उसे नीचे रखते हैं और जिसकी तुलना करते हैं उस राशि को ऊपर रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा समय। अब क्या होगा? एकांक समय अंतराल में परिवर्तन की दर को कहते हैं। अभी हम चाल देखे हैं, अब क्या देखें? यहाँ पे भरेंगे विस्थापन। एकांक समय अंतराल में विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। वेग एक सदिश राशि है, लेकिन जो चाल है एक अदिश राशि है। अब देखिए, यहाँ पे देखना हमको सब जो उसका खाका है एक ही है। एकांक समय अंतराल में फिर डैश दिया है, परिवर्तन की दर को कहते हैं। दो चीजें भरनी है, दो स्थान भरेंगे हम, रिजल्ट आ जाएगा। इसकी डिफिनेशन है। एकांक समय अंतराल में परिवर्तन की दर को कहते हैं।
तो एकांक समय अंतराल में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। अब देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। यहां वेग परिवर्तन भी लिख सकते हैं, वेग परिवर्तन। तो इसका मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या हो जाएगा इसका मात्रक पूरा, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसका मात्रक हो जाएगा, त्वरण का। अगर इसी डिफिनेशन को चारों डिफिनेशन को याद करना है, एक चार्ट बनाएंगे और उसे अपनी कहीं दीवार पर चिपका देंगे और याद करने में आसानी हो जाएगी। आप सभी का फार्मूला जान गए होंगे और उनके मात्रक या यूनिट। इसी तरह जैसे चाल है, चाल कभी कोई चाल एक समान भी होती है, चाल एक समान चाल असमान चाल, एक समान वेग असमान वेग, एक समान त्वरण असमान त्वरण। इसके बारे में हम देखेंगे अभी। जैसे एक समान चाल, एक घंटा में आप कितना चल रहे हैं, दूसरे घंटा में कितना चल रहे हैं। एक घंटा में 10 किलोमीटर चले, फिर दूसरे घंटा में 20 किलोमीटर चले, मतलब आप हर घंटे में कितना चल रहे हैं, एक घंटा चल रहे हैं। एक घंटा में 10 किलोमीटर, फिर अगले घंटा में भी 10 किलोमीटर चल रहे हैं, तो मतलब आपकी चाल क्या है, समान है। लेकिन अगले घंटे इसी तरह क्या नाम है, वेग भी देखेंगे। तो आज हम देखेंगे उसी के बारे में। एक समान यूनिफॉर्म, एक समान, देखिए एक समान समय अंतराल में एक समान परिवर्तन को एक समान कहते हैं। तो हमें दो जगह एक यहाँ भरेंगे तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, फिर यहाँ पे वो चीजें भरेंगे, यहाँ पे हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए एक समान अंतराल में एक समान स्थान परिवर्तन को कहते हैं गति। क्या कहते हैं, गति। गति का कोई सूत्र नहीं होता है। अब कह रहे हैं यहाँ पे एक समान समय अंतराल में एक समान परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, एक समान दूरी परिवर्तन की दर को कहते हैं चाल। क्या कहते हैं, चाल। एक फिर देखिए अगला स्लाइड है, एक समान अंतराल में एक समान परिवर्तन की दर को कहते हैं, क्या होगा, यहां पे हम रखेंगे विस्थापन। क्या रखेंगे, विस्थापन। विस्थापन। एक समान समय अंतराल में एक समान विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, एक समान वेग कहते हैं। फिर कह रहा है एक समान, सब वही चीजें हैं ना, सिर्फ हमको दो चीजें भरनी है। एक चीज भरेंगे तो दूसरी चीज हमको मिल जाएगी। सबका खाका जो है एक ही तरह है। देखिए सेम, एक समान समय अंतराल में एक समान वेग परिवर्तन की दर को एक समान त्वरण कहते हैं। इतना आप लोग नोट करिए।
कितना नोट कर लिए होंगे आप लोग? अगर हमको यहीं पे देखना हो एक समान चाल के बारे में, क्या हो जाएगी? दूरी, समय, चाल। क्या है? चाल। अगर ये क्या है? 10 सेंटीमीटर आप चल रहे हैं, कोई भी मात्रा 10 सेंटीमीटर, अब 5 सेकंड में, फिर चल रहे हैं 20, कितने चल रहे हैं? 10 सेकंड में, फिर अरे आने दीजिए ना, क्या है? हमको तो चाल निकालनी है कि चाल समान है असमान है। हम पढ़े हैं एक समान चाल, उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये हमारा सेकंड में, ये हमारा क्या है? मीटर में, नहीं मीटर प्रति सेकंड। क्या है? मीटर में। 10 मीटर, 20 मीटर, 8 मीटर और 4 मीटर, ये हमारे क्या है? सभी सेकंड में है। अगर हम निकालेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? 10/5 कितना आएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड। अब इसे रखेंगे 20/10, क्या आएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड। देख रहे हैं? इसी तरह 8/4 को रखेंगे यहाँ पे, कितना आएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड। फिर 4/2 रखेंगे, कितना होगा? 2 मीटर प्रति सेकंड। समझ गई? तो देखने में आ रहा है कि हमारी चाल क्या है? समान है। 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। अगर आप यहाँ पे जानते होंगे, जैसे दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? जो चाल बराबर दिया है, चाल बराबर, इसका मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में कितनी दूरी चली गई? तो एक सेकंड में 2 मीटर दूरी चले हैं, 2 मीटर दूरी चले हैं। यहाँ पे आपको लगता होगा 5 सेकंड में 10 मीटर, 20 सेकंड में इतने मीटर, ये कुछ भी चले, लेकिन कि जब चाल देखी जाएगी तो चाल सबकी बराबर है। सभी आदमी क्या कर रहे हैं? एक सेकंड में जो भी व्यक्ति चल रहा है इतनी दूरी, वो एक सेकंड में 2 मीटर चल रहा है। चाहे वह 5, जब एक सेकंड में 2 मीटर चल रहा है तो जो जितने समय में चले हैं उतनी की दूरी है। अब चाल निकालेंगे तो हमारी चाल समान है। जैसे 5 सेकंड दिया है तो 1 सेकंड में दूरी कितना चले हैं? 2 मीटर। तो 10 सेकंड में कितना चलेंगे? 5 सेकंड में कितना चलेंगे? 10 मीटर चलेंगे। उसी तरह सबका है, लेकिन जो उनकी जो चाल निकलेगी एक समान चाल है। एक 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद हम देखेंगे असमान चाल, असमान वेग, असमान त्वरण, इसके बारे में देखेंगे। इसलिए हम तो यहाँ पे चाल के बारे में जान लिए। अगर मान लीजिए हमारा विस्थापन इसी तरह रहे, हमारा विस्थापन इसी तरह दिया रहा है, ये हमारा विस्थापन दिया, समय वही रहता है। ये क्या हो गया जरा? मान लीजिए अगर ये विस्थापन दिया, दूरी जगह विस्थापन दिया हो, तो हम निकालेंगे तो हमारा विस्थापन बटा क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या हमारा होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो हमारा वेग भी एक समान हो जाएगा। तो विस्थापन, यहाँ पर विस्थापन रख दे रहे हैं, तो विस्थापन हमारा क्या नाम है? चार की जगह क्या आ जाएगा? वेग। क्या आ जाएगा? वेग विस्थापन बटा 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड हमारा क्या आएगा? वेग भी आएगा। इसी तरह हम त्वरण भी निकाल लेंगे। देखिए हम देखेंगे जैसे
असमान चाल होती है, असमान वेग होता है, असमान त्वरण होता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे एक समान समय अंतराल में असमान परिवर्तन को असमान क्या कहते हैं, तो देखना है। दो चीज यहाँ पे भरेंगे, हमको यहाँ चीजें मिल जाएंगी नहीं। तो एक समान समय अंतराल में असमान स्थान परिवर्तन को असमान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति। यहां पे दिया है एक समान, सब एक ही फ्रेम है, एक ही फ्रेम में दिया सब है। एक समान समय अंतराल में असमान दूरी परिवर्तन की दर को असमान चाल, दूरी के समान, समझ गए होंगे इतना। अब फिर यहां दिया है एक समान समय अंतराल में असमान विस्थापन परिवर्तन की दर को असमान वेग कहते हैं। असमान वेग कहते हैं। इसी तरह एक समान समय अंतराल में असमान वेग, यहां पर क्या करेंगे, वेग परिवर्तन की दर को असमान त्वरण कहते हैं। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। एक चार्ट बनाएंगे और उसे कहीं लिख के चिपका के याद कर लेंगे, कभी भूलेगा नहीं। आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे। अभी तो हम लोग समान चाल का एग्जाम्पल देखे हैं और हम असमान चाल का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे दूरी, समय और क्या है, चाल। दस मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर कोई व्यक्ति चल रहा है। 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड। देखिए अब चाल कैसे निकालेंगे। अब चाल बराबर क्या होता है, ये क्या निकल रहा है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। अब दूरी को ऊपर रखेंगे, यहाँ पे इस तरह निकालेंगे, कितना आ जाएगी, 2 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर आएगी 2 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर रखेंगे क्या आएगी, 4 मीटर प्रति सेकंड। देख रहे हैं नहीं, 5 जो 20, यहाँ पे आएगी 6 × 5 = 30, 5, यहाँ पे आएगी 8 मीटर प्रति सेकंड। मान लीजिए अब यहाँ करना है और बढ़ा दे रहे हैं, कितना जाएगी, 3 मीटर प्रति सेकंड। क्या पहले आपकी चाल कितनी थी, 2 मीटर प्रति सेकंड थी, फिर 4 मीटर प्रति सेकंड हुई, बढ़ रही है, फिर 6 मीटर प्रति सेकंड हुई, फिर क्या हुई, 8 मीटर प्रति सेकंड हुई, फिर 3 मीटर प्रति सेकंड हो गई। मतलब आपकी चाल पहले बढ़ी, मतलब असमान चाल है, बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है। उसमें क्या था, एक समान चाल थी। यहाँ पे 5 मीटर 5 सेकंड में 10 मीटर तय कर रहे हैं, दूरी तय कर रहे हैं, 5 सेकंड में 20 मीटर तय कर रहे हैं। मतलब सबकी चालें अपनी अपनी अलग है, सबकी अपनी अपनी क्षमता अलग है।
नोट करिए। इधर समझ गए होंगे। इसी जगह जैसे इस तरह है, इसी तरह हम यहाँ जहाँ दूरी है वहाँ विस्थापन लिखेंगे, समय हमारा वही रहेगा, वेग मिल जाएगा हमको, तो हमारा वेग भी क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। समय सबके साथ है, लेकिन यहाँ पे अगर हम दूरी जगह क्या रखेंगे, विस्थापन रखेंगे, क्या मिलेगा हमको, वेग मिलेगा। समझ रहे नहीं? अब वेग की जगह त्वरण रखेंगे। एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं,